नमस्कार। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी पत्नी का पत्र का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि उसको भूलना भी कठिन होता है, इसलिए उसके लिए घूरे पर भी जगह नहीं होती। अब आगे की कहानी। मित्रों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परम आवश्यक पदार्थ थे। जो हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लग गई। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा मेरा ही कमरा तो था नहीं, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद अमहौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। तुम्हारी मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है, क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज़्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वह मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी ही न थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच ही। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद यह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती थी, जीजी तुम्हारा यह मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केस बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केस भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। वह किसी स्वर्ग से आती है, गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसे लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, यह बात तुम लोगों की बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही यह संदेश
यह संदेश कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वह बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। यह बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 1.25 रुपये जोड़े कि मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। इधर ज्यों-ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे थे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। बोली, जी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला। मैंने उसको समझाते बुझाते कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसने पसंद कर लिया। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रहती, चुप होने का नाम ही न लेती। उसको क्या कष्ट है यह मैं नहीं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए यह बात कहने का साहस नहीं होता था। कहते भी किस बल पर। मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की जिस पर काली जिसके यहाँ जा रहे हैं वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपने जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी वही करूँगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में वो अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।